एक्सेप्ट करता हूँ कि महंगाई है, लोग चीख रहे हैं दवाइयाँ महंगी हैं, माफिया बैठे हुए हैं, इनको शिकस्त देंगे आप। वजीर आजम का महंगाई, जखीरा अंदोजी और नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। कहते हैं अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी के लिए हर मुमकिन इंतजामी इक़दाम किए जाएं। खुसूसी इजलास में मुल्क में गंदम की दस्तयाबी और कीमतों का जायजा। टाइगर फोर्स और आज़ाद जराए से गंदम आटे की कीमतों से मुतालिक रिपोर्ट पेश। शेख रशीद बोले, अवाम में जाते हैं तो लोग आवाज कसते हैं, महंगाई हुकूमत की सबसे बड़ी दुश्मन है। फैसल वावडा ने कहा, साबिक आला शख्सियात से मराद वापस लें। साबिक सदर गवर्नर वज़राए आला मराद के मुस्तहिक नहीं। वजीरों का दवाओं की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। काबीना इजलास में बड़ा फैसला। वजीर आजम की सरबराहान मुमलिकत के अखराजात के तयन के लिए बिल लाने की हिदायत। कहा, सदर और वजीर आजम के अखराजात वाजिबी होने चाहिए। साबिक सरबराहान में से एक ने सिर्फ घर की चार दीवारी पर 80 करोड़ लगाया। भेस बदल कर, गाड़ियां बदल कर शहजाद अकबर साहब नैब में जाते हैं। शहबाज शरीफ के कमरे में कैमरे लगाकर दूरबीनों से देखा जाता है। कैमरों की वीडियो वज़ीर आज़म इमरान खान के दफ्तर में दिखाई जाती है। नैब हिरासत में शहबाज शरीफ की खुफिया फिल्म बंदी का इल्जाम। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, शहजाद अकबर भेस बदल कर नैब ऑफिस आते हैं। शहबाज शरीफ की वीडियोस वज़ीर आज़म हाउस में दिखाई जाती हैं। फिक्र सिर्फ ये है कि शहबाज शरीफ को जमीन पर खाना मिला या नहीं। शहबाज शरीफ के वॉशरूम में भी कैमरे लगाए गए हैं। ऐसी चीजें लगाई गई कि वो जख्मी हुए। नवाज शरीफ भी नैब हिरासत में बीमार हुए थे। कोविड-18 को कोविड-19 के पीछे छुपने नहीं देंगे। 16 अक्टूबर के जलसे से कोविड-18 से निजात मिलेगी। मावन खसूसी शहजाद अकबर का जवाबी बाउंसर, नैब को कहूंगा आपको छत पर खाना खिलाए, सिर्फ ये बता दे मंजूर पापड़ वाले से आपका क्या रिश्ता है। शहबाज शरीफ की हैसियत मनी लॉन्ड्रर की है। बराह मेहरबानी कौम की तवज्जो चोरी से हटाने की नाकाम कोशिश न करें। जमातों का ये जो अकट है, हमें कोई फिक्र नहीं है। हमें तो इस जलसे पे कोई बात ही नहीं की है। करें जलसे, वो जो नाटक है जो ये रचा रहे हैं गुजरांवाला में, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये करें जो भी कर सकते हैं। ऑपोजिशन के गठजोड़ की कोई फिक्र नहीं है। ये करप्शन बचाने के लिए मुत्तहिद हुए हैं। गुजरांवाला में रचाए जाने वाले नाटक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। काबीना में ऑपोजिशन के जलसों पर बात तक ना हुई। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, नवाज शरीफ की अपने बच्चे बैरून मुल्क हैं, दूसरों के बच्चों को बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो लॉकडाउन की बात करती है मगर अब खुद निकल रही है। बदकिस्मती से कोरोना वबा दोबारा फैल रही है। मरियम नवाज ठीक कहती हैं, जनवरी में हुकूमत जाएगी लेकिन 2021 में नहीं, हुकूमत जनवरी 2028 में जाएगी। कोरोना बढ़ने का खदशा, मुल्क भर में इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिश। वजीर आजम कहते हैं, सियासी इज्तिमात पर पाबंदी लगी तो अपोजिशन को मजलूम बनने का मौका मिलेगा। सूबाई हुकूमतों और जिले इंतजामिया को जलसों की इजाजत देने से मुतालिक आगाह कर दिया गया। वजीर आजम की NCOC को कोरोना की सूरत हाल पर गहरी नजर रखने की हिदायत। कहा, केस बढ़े तो स्कूल, शादी हॉल और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी लगाई जा सकती है। The Army Public School attack 2014, Malik Faridun, who masterminded this attack from Jalalabad, was in touch with handlers at the Indian consulate. We have records of 8 phone calls, we have records of phone numbers, we have records of handlers. पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्दी के नए सबूत दुनिया के सामने। सानह आर्मी पब्लिक स्कूल का मास्टरमाइंड हमले के वक्त रॉ से राब्ते में था। मौके खसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ का भारतीय सहाफी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के पास भारत से की गई फोन कॉल्स के शवाहिद मौजूद हैं। रॉ ने पड़ोसी मुल्क में सिफारत खाने के जरिए 3 हमले कराए। चीनी कौंसल खाने, PC गवादर और स्टॉक एक्सचेंज पर हमले कराए गए। चीनी कौंसल खाने पर हमले में मुलविस असलम अच्छू का इलाज भारत में किया गया। रॉ अफसरान के ज़ेर निगरानी अफगानिस्तान में TTP और दहशतगर्द तंजीमों को जम किया गया, जिसके लिए $10 लाख दिए गए। समझौता एक्सप्रेस जैसी दहशतगर्दी में मुलविस हिंदू परस्त दहशतगर्दों को भारतीय अदालतों ने रिहा किया।
Kashmir is a national issue for Pakistan. My message is peace. My message is talk. Take that one step. You will see my Prime Minister take two. That's his promise. He stands by it. Kashmiri हिंदुस्तान से नफरत करते हैं करण। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशा है। दुनिया को मालूम है कौन पड़ोसियों से जंग पर तुला है। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने भारतीय सहाफ़ी को मुखातिब करके कहा, कश्मीरी भारत से नफरत करते हैं, खुद को भारतीय नहीं समझते। पूरी दुनिया का मुतालबा है कि भारत कश्मीर से निकल जाए। कश्मीरियों पर मजालिम और फौजी मुहासरे के खात्मे तक मुज़ाकरात नामुमकिन हैं। मोईद यूसुफ कहते हैं, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशा है, लेकिन भारत की हिंदुत्व हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियां अमन में हायल हैं। उन्होंने कहा, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का झूठा बयानिया बनाया। कश्मीरी तनाज़े में सबसे अहम फरीक है। भारत ने मेरा हम मनसब मुज़ाकरात के हर रास्ते को बंद करने में मसरूफ है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की सरपरस्ती बंद करे। गुज्जरपुरा ज्यादती केस, मुल्जिम आबिद मल्ली के दौरान तफ्तीश इंकिशाफ। मुल्जिम ने बताया 9 सितंबर को लूटमार के लिए करोल गांव से निकले, गाड़ी के जलते बुझते इंडिकेटर देखकर लिंक रोड चले गए। खातून ने साथ जाने से इनकार किया तो बच्चों को नीचे ले गए। खातून बच्चों को बचाने नीचे आई तो ज्यादती का निशाना बनाया। 1 माह मास्क लगाकर मुख्तलिफ शहरों में फिरता रहा। पैसे खत्म होने पर बीवी से राब्ता किया तो गिरफ्तार हो गया। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ली को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। शरीक मुल्जिम शफकत का 28 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। वजीर आला उस्मान बुज़दार की पंजाब पुलिस को शाबाश, IG और तहकीकाती टीम को मुबारकबाद। 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। आउट ऑफ टर्न गैर कानूनी तरक्कियों को चैलेंज करना जुर्म बन गया। महकमा सोशल वेलफेयर सिंध की खातून अफसरों से इंतकामी कार्रवाई। 25 अफसरों के नंबर गैर अखलाकी वेबसाइट पर डाल दिए गए। ग्रेड 17 की खातून अफसरों को व्हाट्सएप पर हिरासा किया जाने लगा। जराए ने बताया, अफसरों को बैरून मुल्क से गैर अखलाकी वीडियो मौसूल होने लगी। खवातीन सख्त परेशान। खवातीन अफसरों ने गैर कानूनी तरक्कियों को चैलेंज किया था। वाकया संगीन जुर्म है, मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने भी नोटिस ले लिया। FIA साइबर क्राइम ने तफ्तीश शुरू कर दी। कराची में लड़कियों का बड़ा कॉलेज कोरोना की वजह से बंद कर दिया गया। नाजमाबाद में वाक़ सर सैयद गर्ल्स कॉलेज में लेक्चरर, तालिबात और लैब अमले में कोरोना की तस्दीक हुई। गुलिस्तान जौहर और किमाड़ी के सरकारी कॉलेजेस में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। तीनों कॉलेजेस में तदरीसी अमल फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। मुल्क में कोरोना मजीद 8 अफराद की जिंदगियां निकल गया। मजीद 531 में अफराद में वायरस की तस्दीक। वो दौर खत्म हो गया जब हुकूमत के सारे गुनाह माफ हो जाते थे, अपोजिशन को बगैर गुनाह सजा मिलती थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने गुज्जरपुरा रेप केस कवरेज पर पाबंदी का लदम करार दे दी। जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स में कहा, पैमरा ने पाबंदी लगाई तो वजीरों की तकरीरें क्यों नशर की गईं? मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा। हरीफ के मुकदमे वापस हो सकते हैं तो हलीफ के क्यों नहीं? MQM के वजीर आजम से बगावत के मुकदमे वापस लेने की दरख्वास्त। MQM अरकान का कहना था, साबिक कायद की तकरीर पर ताली बजाने पर मुकदमे बनाए गए। खालिद मकबूल, आमिर खान को, नवीद, वसीम अख्तर, अमीनुल हक और दीगर पर मुकदमा दर्ज हुए। वजीर आजम के वजीर दाखिला और वजीर कानून को मामला देखने की हिदायत। कहा, मामले को मेरिट पर देखकर आगाह किया जाए। नवाज शरीफ की बजरिया इश्तिहार तलबी 5 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, 24 नवंबर को अदालत में पेश हों। इश्तिहार का मतन रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इश्तिहार एडिशनल अटॉर्नी जनरल के हवाले कर दिया। साबिक वजीर आजम की वतन वापसी के लिए हुकूमत भी मुतहरिक। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान आला सतह पर राब्ते। बाबर अवान कहते हैं, नवाज शरीफ की वापसी के लिए 3 मराहिल में काम किया जा रहा है।
मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात का केस। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को 20 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। हमजा शहबाज के जुडिशियल रिमांड में 27 अक्टूबर तक तौसी। शहबाज शरीफ ने अदालत में कहा, कैंसर की सर्जरी करा के वतन वापस लौटा। इतना पैसा होता तो मुल्क वापस आने के बजाय लंदन में ऐश करता। 2005 से पहले बरतानिया में मेरा एक पैसे का भी कारोबार नहीं था। नवाज शरीफ को ऐसा पाकिस्तान चाहिए जहां कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर आर्मी चीफ हो, चीफ जस्टिस हसन नवाज, चेयरमैन नैब मरियम सफ्तर हो। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ट्वीट, कहा ये वोट की इज्जत क्या करेंगे, कप्तान जेल में डालेगा, रोक सको तो रोक लो। इतनी महंगाई के अंदर बंदा सब्जी खाए, दाल खाए, गोश्त खाए, अपने बच्चों को पाले, क्या करे। गोश्त से भी महंगी हो गई है सब्जी, गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता। आटा ले लो, चीनी ले लो, चाहे सब्जी ले लो, हर चीज़ महंगाई है। होलसेल मार्केट में वही रेट चल रहा है, घर को तो उससे भी महंगी चल रही है। आटे का घाटा, सब्जियों की किल्लत, महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। मनमानी कीमतें, लोगों की क़ुव्वत खरीद जवाब दे गई। आटा 76 से 80 रुपए, चीनी की कीमत 130 रुपए तक जा पहुंची। टमाटर, आलू, प्याज, सब्जी, तरकारी 100 से 200 रुपए किलो में दस्तयाब। मुर्गी का गोश्त 330 रुपए किलो तक जा पहुंचा। शहरी मुनाफाखोरों के हाथों यरगमाल, कोई पूछने वाला नहीं। सिंध काबीना ने 16 अक्टूबर से गंदम रिलीज करने की हिदायत जारी कर दी। सिंध में आटे की एक्स मिल कीमत 9.13 रुपए फी किलो कम हो जाएगी। गंदम की फी बैग कीमत 3,687 रुपए 50 पैसे मुकर्रर। कीमत का तयन सिंध काबीना की जानिब से किया गया। जिला इंतजामिया को हिदायत जारी। आधा कराची बिजली ना होने की वजह से रात भर जागता है। हीट वेव आ रही है मगर बिजली नहीं आ रही। सीईओ के इलेक्ट्रिक अभी तक ओहदे पर ही हैं। क्यों ना एमडी के इलेक्ट्रिक को जेल भेजकर भारी जुर्माना कर दें। गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। शहर कायद में हीट वेव का दूसरा रोज, गर्मी ने शहरियों के कड़ाके निकाल दिए। दर्जा हरारत 37 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी की मौजूदा लहर जुमे तक बरकरार रहने का इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। सेहतयाबी के बाद अमरीकी सदर का फ्लोरिडा में पावर शो। हरीफ उम्मीदवार जो बाइडन पर जमकर वार, सदारत के लिए नाअहल करार दे दिया। सेहतयाबी पर सदर ट्रंप खुश, रैली में डांस भी किया। सबसे पहले वुड लाइक टू थैंक एवरीवन ऑन सोशल मीडिया। जो पिछले हफ्ते हमने वीडियो बनाई थी उससे ऑब्वियसली आप लोगों ने हर जगह शेयर किया तो काम हो गया। बीच इज क्लीन नाउ। लेजेंडरी क्रिकेटर वसीम अकरम की कोशिश रंग ले आई। साबिक कप्तान की जानिब से साहिल पर गंदगी के वीडियो पोस्ट करने पर इंतजामिया हरकत में आ गई। साहिल को साफ कर दिया। वसीम अकरम एक्शन लेने पर हुकाम के शुक्रगुजार। दुनिया भर के दिफाई खिलाड़ियों को चकमा देने वाले मायानाज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोरोना को चकमा न दे सके। रोनाल्डो कोविड पॉजिटिव होने पर पोर्टुगल में क्वारंटीन में चले गए। नेशनल T20 में सुपरस्टार बाबर आजम की धूम। एक और एजाज अपने नाम कर लिया। बाबर ने मुसलसल 3 निफ सेंचुरियां बनाकर नेशनल T20 में तेज तरीन 1000 रन मुकम्मल कर लिए। What a shot! He's hit him high. That's. Oh, is that a boundary? Yes, it is. Low full toss, hit high in the air. Sindh wins this match. What a massive hit. कौमी T20 का सनसनीखेज मरहला। सिंध ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद खैबर पख्तूनख्वा को आखिरी गेंद पर शिकस्त दी। हदफ के ताकुब में सिंध के 34 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे। दानिश ने आखिरी ओवर में 19 रन बनाकर सिंध को कामयाबी दिलाई। दूसरे मैच में सेंट्रल पंजाब और सदर्न पंजाब में मुकाबला जारी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,012 रुपए 32 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 1 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।